सबसे पहले तो ये वीडियो नंबर कौन सा है हम लोग का? 3। तीसरा वीडियो है। इससे पहले जितना भी 2 वीडियो आया है आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। कल हम लोग क्या पढ़े थे कि कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका को सेल बोलते हैं इंग्लिश में, और बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। उसके बाद हम कुछ और बताए थे कि कोशिका की खोज सबसे किसने किया था? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? बताइए। ल्यूवेनहॉक ने बोला था। पूरा नाम नहीं बोलने आ रहा है तो बोलिए, ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो देखिए उसी चीज को डिटेल में यहाँ पे आज लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग को 9th क्लास में डिटेल में पढ़ना है और कंपटीशन वाले में शॉर्ट में। तो दोनों हम लोग पढ़ते चलेंगे, डिटेल में और शॉर्ट में। यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान किसके बाद हुआ जी? माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हो सका। अब मान लो कि हम लोग खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, तो उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। कोई चीज अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको क्या करेंगे? सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो कोशिका इतना ना छोटा है कि हम लोग अपनी खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, तो अध्ययन क्या कर सकते हैं? तो वही है कि माइक्रोस्कोप का जब आविष्कार हुआ तो क्या हुआ? कोशिका दिखने लगा। तो उसके बाद ही कोशिका का हम लोग अध्ययन करने लगे। बाद में जाके क्या हुआ? माइक्रोस्कोप का क्या हुआ? और बेहतर तरीके से उसको बनाया गया और भी कोशिका का अध्ययन क्या हुआ? उसके बाद सरल होने लगा। तो देखिए लिखा हुआ है, कोशिका का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हो सका। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक, कौन? रॉबर्ट हुक नाम का एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था। उसने क्या किया जी? माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। तो सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने क्या किया जी? माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। अब देखिए इसी ने क्या किया कि माइक्रोस्कोप का जो खोज हुआ उसके बाद इसी ने कोशिका को देखा। किसमें कोशिका को देखा? तो कोशिकाओं में। और जब कोशिका देखा ना तो कैसा था? मधुमक्खी के छाता जैसा था और छोटी छोटी कोठरियों जैसा मिला हुआ था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम फिगर डाल चुके हैं, इसमें भी डाल देंगे, ठीक है। कोशिका कैसा दिख रहा था उसका, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन बता चुके हैं इसके पहले वाले में कि रॉबर्ट हुक जिस कोशिका का खोज किया था वो क्या था? मृत कोशिका था। अब देखिए 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? ल्यूवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक, डच वैज्ञानिक था। ये कहाँ का था? डच वैज्ञानिक था। द्वारा स्वतंत्र बोलिए या तो जीवित कोशिका बोलिए की खोज हुई, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को इसमें देखा। कब देखा? जब माइक्रोस्कोप में लेंस और अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो चुका था। यानी कि पहले हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तो एक कमरा, बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था। लेकिन अब वही कंप्यूटर को देखो कितना छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया कि हम लोग हाथ पे भी कर सकते हैं, रख सकते हैं, रख के काम कर सकते हैं। लैपटॉप आया छोटा, उससे भी छोटा टैबलेट आया ना। तो वही चीज है कि क्या हुआ? माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में, और फिर बेहतर तरीके से बनते चला गया। तो 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक द्वारा क्या हुआ? जीवित कोशिका को देखा गया, यानी कि जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि के कोशिकाओं को देखा गया। आगे देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में क्या होता है? एक गोलाकार रचना होती है। एक गोलाकार रचना होती है। इसे क्या कहते हैं? ब्राउन ने बोला कि केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। तो आप लोग तो बता चुके हैं कि कोशिका के जो चारों तरफ जो आवरण है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और ये भाई साहब जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, 1831 ईस्वी में इन्होंने बताया, क्या बताया कि इस कोशिका के अंदर भी
केंद्र में एक गोलाकार संरचना है, इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? केंद्र का केंद्रक। केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक का खोज किसने किया था? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के बारे में बताया था। आगे अब यहाँ देखिए, यहाँ फोकस कीजिए। तो पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल, जो कोशिका के अंदर जो अर्ध तरल और दानेदार सजीव पदार्थ को क्या बोला था? क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य नाम दिया था। ठीक है, 1831 में एक वनस्पति वैज्ञानिक, अब देखिए 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी कि पेड़ पौधों के जो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? स्लाइडेन। इन्होंने क्या बोला था कि पादपों का शरीर जो है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है। पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है। ठीक है भाई साहब। अब 1839 में एक और वैज्ञानिक आए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक थे। ये वनस्पति वैज्ञानिक थे और ये प्राणी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या बोला कि स्वान ने बताया, क्या नाम था इनका? स्वान। क्या बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। अब देखिए, ये बोल रहे हैं पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, और ये बोल रहे हैं कि जीवों का शरीर, यानी कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। तो ये क्या है? वनस्पति, यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड है, तो पेड़ पौधा के बारे में बोले। और ये क्या है? प्राणियों से रिलेटेड है, तो प्राणी के बारे में बोले। तो बाद में इन दोनों ने क्या किया? अपने मत को एक जगह इकट्ठा किया। जैसे मान लो कि दो टीचर है, एगो फिजिक्स और मैथ अच्छा पढ़ा रहा है, एगो केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा रहा है, तो तीनों क्या कर सकता है? एक कोचिंग में 3 सब्जेक्ट का कोचिंग डाल सकता है। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया? देखिए नीचे लिखा हुआ है, फिर इन दोनों ने एक मत का प्रतिपादन किया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। तो बोला गया था ना, कल बताए थे ना कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। तो देखिए, स्लाइडेन अलग वैज्ञानिक है, स्वान अलग है। स्लाइडेन क्या है जी? पादपों का शरीर है, वनस्पति वैज्ञानिक है, और जो स्वान है वो प्राणी वैज्ञानिक है। तो क्या कथन था इन दोनों का, मालूम हो गया? चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। चलिए, तो अगला जो पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि 1855 में बिरचू ने बताया, किसने बताया? बिरचू ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, यानी कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। कैसे? तो कोशिका विभाजन द्वारा। मान लो कि कोई ये कोशिका है, ठीक है, ये थोड़ा सा परिपक्व हुआ और बड़ा हुआ, वैसे ही क्या होगा? इसका जो केंद्रक पाया जाएगा, इसमें विभाजन होने लगेगा। ठीक है, यानी कि ये केंद्रक फटने लगेगा, और जब केंद्रक फटने लगेगा तो ये क्या होगा? धीरे धीरे देखिए, ये कोशिका अलग बनेगा और ये कोशिका क्या होगा? अलग बनेगा और ये अलग बनने लगेगा। अब देखिए, फिर ये 2 कोशिका हो गया ना, 2 कोशिका अलग अलग अपना अपना क्या होगा? परिपक्व होगा। ठीक है, हो गया। और ये 2 कोशिका फिर क्या होगा? टूटेगा। ये 2 टूटेगा तो कितना होगा? ये 2 का निर्माण करेगा, ये 2 का निर्माण करेगा, तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये अलग अलग ऐसे ही टूटते जाता है, और धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे हजारों लाखों की संख्या में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। तो वहीं बिरचू ने क्या बोला 1855 में कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, तो सबसे तेजी से विभाजन होने वाली जो कोशिका है, कल बताए थे ना, कौन सी कोशिका है? लीवर में अगर कुछ भी चोट वगैरह चाहे कट भी जाता है हल्का फुल्का, पूरा कट नहीं, हटा नहीं देना है, मतलब कट भी जाता है, कट कुछ होता है तो तुरंत मरम्मत हो जाता है। देखिए तो हम लोग के शरीर में अगर कुछ घाव हो जाता है तो कुछ दिन लगता है, लेकिन सबसे तेजी में लीवर में होता है। लीवर में अगर कुछ घाव भी हुआ चाहे चोट भी पहुंचा, वो तुरंत क्या होता है? रिपेयर हो जाता है। लेकिन रिपेयर नहीं होता है, विभाजन कहाँ नहीं होता है?
न्यूरॉन की कोशिकाओं में, यानी कि माइंड में। अगर माइंड में अगर चोट लग गया, अच्छा से ऊपर लगा तो चलेगा, लेकिन अंदर लग गया तो रिपेयर होने की कोई कोई संभावना नहीं है, वो बना रहता है। हाँ, भले आप लोग बचपन में चोट लगा है, जिंदा रह गया, लेकिन किसी किसी का क्या होता है कि बचपन में अगर चोट लगेगा तो वो बाद में जाके इफेक्ट करता है कि बचपन का ये चोट था, अभी जाके क्या हुआ, ये रक्त ब्लॉक हो गया, नस ब्लॉक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चाहे बचपन में चोट लगा था, अभी सर दर्द हो रहा है, वो क्या होता है, रिपेयर नहीं होता है। तो विभाजन रहित कोशिका कौन सा होता है, न्यूरॉन की कोशिका। इसके साथ ही कल क्या बताए थे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग की कोशिका, सॉरी शुतुरमुर्ग का नहीं, शुतुरमुर्ग के अंडे का। अंडे का। और सबसे छोटी, सबसे छोटी अंडाणु का। वो तो मनुष्य में हम बोले थे ना कि दो तरीके से होता है। एक हम पूछेंगे ओवरऑल सबसे बड़ी सबसे छोटी, एक हम पूछेंगे मनुष्य में। तो मनुष्य में क्या है, सबसे छोटी कोशिका अंडाणु। अंडाणु का नहीं, सबसे छोटी कोशिका पूछ रहे हैं, स्पर्म का होता है, मेल के स्पर्म स्पर्म का। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का होता है, जो फीमेल के अंडाणु का होता है। तो ये सब याद कीजिए, जो शॉर्ट में भी लिखवाए हैं। और सबसे छोटी, अभी पूछे थे ना, सबसे छोटी कोशिका किसका होता है जी, माइक्रो प्लाज्मा। याद क्यों नहीं हो रहा है, इतना बेहतर तरीके से आप लोग को लिखवा रहे हैं, इतना डिटेल से टाइम दे रहे हैं। कौन सा वीडियो है, वीडियो नंबर 3 है। तो आप लोग इतना 3 पार्ट में आप लोग को पढ़ा दिए, इतना छोटा सा टॉपिक है, याद कीजिए। अब देखिए ये वाला पॉइंट देखिए आप लोग, 1931 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। कब? तो कोई आपसे पूछेगा कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ, 1931 में। 1665। 65 में ऐसा। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ, 1931 में आविष्कार हुआ। किसने किया, तो एम नॉल रस्का ने एवं ई रस्का द्वारा किया गया। ठीक है, इसी के साथ ये वाला आप लोग का टॉपिक जो कोशिका की खोज है आज का ये खत्म होता है। इसके बाद हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे क्या, कोशिका के संरचना के बारे में। ठीक है।